नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम 3.31 चैप्टर जो है श्रीमद् भागवतम का लॉर्ड कपिला इंस्ट्रक्ट्स ऑन मूवमेंट ऑफ लिविंग एंटिटीज। मूवमेंट मतलब जन्म, जन्म की जो प्रोसेस थी ना, उसमें लिविंग एंटिटी कैसे पेट में आती है और वहां से बड़े होने तक क्या क्या करती है, उसका सारा हमने डिस्कस किया था। उसके इंपॉर्टेंट श्लोक हम लास्ट टाइम तक डिस्कस किया था। उसके आगे का श्लोक हम डिस्कस करेंगे 29 से लेके 33 तक। 29 से 33 तक लिखा है कि when a child is born he accepts the material body as himself by the influence of maya। जब एक बच्चा जन्मता है, एक जीवात्मा शरीर ले लेता है, तो वो बाहर आते ही अपने आप को शरीर समझने लगता है, जबकि वो शरीर था भी नहीं। जब माता के गर्भ में आया तो वो डायरेक्टली कोई ऐसा ये नहीं था, उसके ऊपर मांस नहीं चढ़ा था। जब वो आया था तो वो आत्मा ही था। इमीडिएटली तो मांस नहीं चढ़ा था ना, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स उसके ऊपर मांस चढ़ने लग गया। ऐसे मसल वाला जो होता है आटे की तरह, वो चढ़ने लग गया नेक्स्ट डे से। जिस दिन आया उस मोमेंट पे क्या वो शरीर था? क्या उसके पास तो शरीर भी नहीं था। माता के गर्भ में आता है बच्चा, तब उसके पास शरीर भी नहीं होता, लेकिन सडनली माता के गर्भ से निकलने के बाद वो बच्चा अपने आप को शरीर समझने लगता है। तो वो जो नहीं है वो अपने आप को समझने लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो जैसे ही वो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करता है ना, तो वो बड़ा होते होते जितने भी आसपास लोग हैं ना, उससे अपने आप को बॉडी से ही आइडेंटिफाई करता है। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, महाराज कहते हैं कि जब ये हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर से संबंधित लोग हमारे कैसे हो सकते हैं? वो तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं है तो शरीर से संबंधित लोग कैसे अपने? तो जब हम ये शरीर है ही नहीं, जब हम माता के गर्भ में गए हमारे पास शरीर ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे हम एक ऐसे छोटे मूंगफली के साइज के हुए, फिर इतना ऐसे बड़ा साइज हुआ, फिर छोटे फीट निकले, छोटे हैंड्स निकले, आंखें निकली, नाक निकला, कान निकले, फिर धीरे धीरे सारे बॉडी पार्ट्स ये हुए। तो इन्फ्लुएंस ऑफ माया इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जीवात्मा अपने आप को शरीर समझने लगती है और धीरे धीरे उसके अंदर लस्ट आने लग जाती है। लस्ट मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं मिला तो मैं जोर जोर से रोऊंगा। आप छोटे बच्चे को देखो, दूध नहीं मिलता ना, वो इतना चीख चीख के रोएगा। अगर माता दूध नहीं देगी ना पहली बार रोने पर, फिर बच्चा चीख चीख के रोएगा। वो क्या होता है, वो उसकी डिमांड होती है, मुझे दे दो, भूख लगी है, मेरे सेंसेस को तृप्त करो। मुझे अगर भूख लगी है तो माता ने दूध देना बनता है, जोर जोर से चिल्लाएगा। ठीक है? सो व्हेन ही एसोसिएट्स विद पीपल हु आर सिंपली इंटरेस्टेड इन ग्रेटिफाइंग सेंसेस,
he can be influenced to commit sinful activity. अब जब वो ऐसा संग लेगा जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लोग जो इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग लेता है तो उसको गलत काम, पाप करने के लिए उसको मोटिवेशन मिलती है, प्रवृत्ति उसकी पापमयी हो जाती है। प्रवृत्ति मतलब क्या? अंदर से इंक्लिनेशन। प्रवृत्ति क्या होती है? इंक्लिनेशन। सपोज प्रवृत्ति मतलब क्या? दो ऑप्शंस दिए किसी को, टेम्पल जाओ या फिर कहीं एंजॉयमेंट वाली जगह पे जाओ जहाँ पे आप इंटॉक्सिकेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वैसी वाली चीजें। तो प्रवृत्ति क्या होगी? यहाँ पे जो इंसान है ना वो सोचेगा टेम्पल जाओ या एंजॉयमेंट करने जाओ, टेम्पल जाओ या एंजॉयमेंट करने जाओ, चलो पहले एंजॉयमेंट करने चला जाता हूँ, थोड़ा एंजॉय करता हूँ, फिर जाके टेम्पल चला जाता हूँ, लेकिन वहां पे जाके अटक जाता है, फिर जाता है। प्रवृत्ति क्या है? पहला इंक्लिनेशन इस साइड हुआ, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है, ठीक है, तो बच्चा 6 महीने का होते ही एक बच्चे का संस्कार होते हैं, संस्कार किए जाते हैं बच्चों पर, तो वो क्रॉल करने लग जाता है। जैसे ही बच्चा क्रॉल करने लग जाता है 6 महीने बाद एक ऐसे संस्कार होता है कि थोड़ा बच्चे को दूर रखा जाता है और सामने लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक साइड श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ऐसे शास्त्र रखे जाएंगे प्लेट में, और एक साइड ढेर सारी ज्वेलरी या पैसे रखे जाएंगे, ठीक है। तो उन दोनों में से बच्चा क्रॉल करते करते खुद से किस साइड जा रहा है वो चेक किया जाता है, उससे बच्चे की पिछले जन्म से कौन सी प्रवृत्ति वो कैरी कर रहा है वो पता चलता है। तो कुछ क्रॉल करने वाले बच्चे 6 महीने बाद ना ऐसे क्रॉल करके, जैसे हमारे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद बाय डिफॉल्ट शास्त्रों की ओर गए थे, विमला प्रसाद, हमारे भक्तिदान सरस्वती महाराज बाय डिफॉल्ट शास्त्रों की ओर गए थे, 6 महीने के थे, क्रॉल करते करते वो संस्कार किया था, वैष्णवों में सब में ही करते हैं, उन पे करा था, तो वो चलते क्रॉल करते करते ना बाय डिफॉल्ट शास्त्रों की ओर गए थे। तो ये आगे जाकर बहुत महान भक्त बने, इन्होंने शास्त्रों का बहुत इन डेप्थ पढ़ाई भी करी, पढ़ाई नहीं करी लेकिन पढ़ाई सबको, पूरे जगत को, संसार को वो सिखाया भी उन्होंने। तो दे बिकेम पायोनियर्स ऑफ स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। इतना ज्यादा वो कैरी कर रहे थे, पिछले जन्म से सब कुछ कैरी कर रहे थे, उनका इंक्लिनेशन, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। अब जो बच्चे ऐसे लक्ष्मी की ओर मुड़ते हैं, अभी वो बच्चा अगर चलो मान लो डिवोटी फैमिली में नहीं चल रहा है, या फिर नहीं जन्मा, ब्राह्मण फैमिली में नहीं जन्मा है, डिवोटी फैमिली में नहीं जन्मा है, हो सकता है क्षत्रिय फैमिली में जन्मा हो, वैश्य फैमिली, किसी ऐसी फैमिली में जहाँ पे कृष्ण का नाम भी नहीं लिया जाता, तो वो बच्चा फिर अगर वो थाली की ओर जाता है क्रॉल करके जिसमें पैसे रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है, तो इसका मतलब वो भोगी बनेगा, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा पैसे कमाने का, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा अपने शरीर को सोने से सजाने का, या फिर एवे ही बैंक में रखे रखे सोना बढ़ाने का, तो उसके पास वो मोड ऑफ पैशन बहुत होगा वो चीज करने के लिए। वैष्णव में जब ऐसे संस्कार होते हैं और वैष्णव बच्चा जब पैसे की ओर जाता है, लक्ष्मी की ओर जाता है, तो ऐसा समझा जाता है कि अरे ये बहुत ज्यादा रिच बनेगा, इस पे लक्ष्मी की बहुत कृपा होगी और वो ये लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाएगा, क्योंकि फिर घर वाले उसको वैसे ग्रूम करना शुरू करते हैं। घर वालों को एक बार पता चलता है कि बाय डिफॉल्ट इसकी प्रवृत्ति इस तरफ है, थोड़ा सा कमाने की तरफ है, तो अब वो कमाई वो भगवान की, नारायण की सेवा में कैसे लगाए, वैसे उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। सो वैष्णव्स हैव सॉल्यूशन फॉर दैट थिंग आल्सो, बट इफ यू सी इन अदर फैमिलीज, वो लोग खुश होंगे, अरे हमारा बेटा बहुत रिच होने वाला है, हमारा बेटा बहुत रिच होने वाला है, वो बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। सो either you can be learned or you can be rich, you can be known to be learned or you can be known to be rich, you cannot be known to be everything at the same time, okay? तो जैसे ही जीवात्मा बाहर आती है, गलत लोगों का संग करती है, तो पाप करने की प्रवृत्ति उसकी डेवलप भी होती है और वो सस्टेन भी होती है। दोस्तों के साथ क्या होता है ना, सस्टेन होती है, तो उसकी प्रवृत्ति हमेशा ही भोगी भोगी, भोग वृत्ति, भोग वृत्ति, भोग वृत्ति उस साइड ही जाती है। जब भी फ्री टाइम मिलेगा उसके मन में बैटल तो रहेगा, अच्छा करूं बुरा करूं, लेकिन उसकी इंटेंशंस, जब परेशान हो जाएगा ना तब भी वो भोग वृत्ति के पास जाएगा, खुश हो जाएगा ना तब भी भोग वृत्ति के पास ही उसका ध्यान जाएगा, वो कभी भगवान के बारे में नहीं सोचेगा, उसकी ऐसी इंक्लिनेशन। गलत संग हो गया तो खुशी में भी गलत पाप, दुखों में भी पाप, ये उसका पैटर्न ही बन जाता है। आप खुद देखो, लोग आजकल देखो, लोग बर्थडे पे पार्टी थ्रो करते हैं, उसमें इंटॉक्सिकेशन होगा, मीट ईटिंग होगा, तो इनकी प्रवृत्ति देखो, बर्थडे इज अ हैप्पी थिंग, बट प्रवृत्ति क्या है, पाप करने। ऑलराइट, अब घर में बहुत दुख आया, दुख में वापस कहाँ जाएंगे, इंटॉक्सिकेशन करने, मीट ईटिंग, ताकि थोड़ा सा बेटर फील हो।
इसका मतलब क्या है, वृत्ति ही बन गई ना, भोग वृत्ति। तो जैसी जीवात्मा फंस जाती है ऐसे संग में, तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। प्रवृत्ति का सबको समझ में आया, व्हाट इज प्रवृत्ति? प्रवृत्ति इज इंक्लिनेशन। ऑलराइट, क्लियर? नाउ नेक्स्ट श्लोकास आर 34 to 39. When one is attached to other gender, such as woman, for enjoyment, he is bound to the material world. जैसे किसी को ऑपोजिट जेंडर से बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, क्रॉस फ्रेंडशिप में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी ना, तो उसका तो मान के चलो, उसका तो टिकट कट ही गया, मतलब उसका टिकट तो कैंसिल ही हो गया उसका टिकट वैकुंठ का कैंसिल ही हो गया, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड में घूमता रहेगा। एक बार अटैचमेंट हो गई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में वो नेक्स्ट टाइम जन्म लेगा तो उसी के साथ लेगा, उसके नेक्स्ट टाइम जन्म लेगा तो उसी के साथ लेगा, ऐसे करके वो दोनों बार बार जन्म लेते रहेंगे। तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को भी उस 7 जन्म 7 के आगे भी चले जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रीजन बन जाती है मटेरियल वर्ल्ड में। इस अंधकार भरे, हमारा मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, तिल के जैसा है, काले तिल की तरह, बहुत छोटा है। उस काले तिल के अंदर ही ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, बार बार जन्म लेके, क्योंकि अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो प्रभुपाद कहते हैं, इन कलयुग एसोसिएशन with the opposite gender and attraction to women is very strong, and main reason is the conditional life in material world. तो कलयुग में ये वाले जो टेंडेंसी है अट्रैक्शन की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किसी को भगवान से अट्रैक्शन, अगर आपको कृष्णा से अट्रैक्शन नहीं है ना, कृष्ण इटसेल्फ मीन्स अट्रैक्शन, ठीक है, संकर्षण अट्रैक्शन, कृष्ण अट्रैक्शन, लेकिन अगर हमें कृष्ण भगवान से अट्रैक्शन नहीं है, बलराम जी से अट्रैक्शन नहीं है, राधा रानी से अट्रैक्शन नहीं होती, गोपियों से अट्रैक्शन नहीं होती, हरि कथा से अट्रैक्शन नहीं होती, हरि नाम से अट्रैक्शन नहीं होती, जबकि हरि नाम इतना सुंदर है, कितना लो जितना कम है। भक्तिदान सरस्वती महाराज लिटरली यूज्ड टू चैंट 92 राउंड्स फॉर 10 years, एवरी डे ही हैज चैंटेड 92 राउंड्स। सोचो कितना ज्यादा जाप किया उन्होंने, इतना ज्यादा आनंद है हरि नाम में। जिसका अट्रैक्शन नहीं हो पाया हरि नाम से, हरि भक्ति से, कृष्ण से, राधा रानी से, बलराम जी से, गोपियों से, जय षड गोस्वामी, इनके चरित्र से अट्रैक्शन नहीं हो पाया, उसका अट्रैक्शन हमेशा ही ऑपोजिट जेंडर के पास जाएगा। अब आपको दुनिया में ऐसे लोग दिखेंगे ना जो ये सारे इनसे अट्रैक्टेड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना इनका अट्रैक्शन डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर से। इसलिए क्रॉस फ्रेंडशिप को प्रभुपाद ने बड़ा सा क्रॉस लगाया हुआ है, क्योंकि क्रॉस फ्रेंडशिप करते वक्त इंसान भूल जाता है कि मेरी एक्चुअल अट्रैक्शन भगवान से होनी चाहिए, मेरी एक्चुअल अट्रैक्शन गुरु से होनी चाहिए, आचार्यों के साथ होनी चाहिए। किसके साथ एक्चुअल अट्रैक्शन होनी चाहिए, ये भूलकर इंसान क्रॉस फ्रेंडशिप में किसी और के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और वो त्याज्य है, वो पाप है, डेफिनेटली 100% पाप है, क्योंकि कलयुग में ये बहुत होगा कहा गया है। In Vedic culture, only grihasthas are allowed to associate with their wife or husband, even then with restriction. बाकियों से भी देखो, कलयुग में ना, प्रभुपाद खुद कह रहे हैं, सिर्फ गृहस्थ लोग जो है ना, उनको अलाउड है ऑपोजिट जेंडर के साथ मिक्स होना, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। इवन इफ यू आर मैरिड, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, स्टिल देयर हैज टू बी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब एक रेखा अपने आसपास खींची हुई होनी चाहिए, जहां पे आप डिसाइड करते हो कि दिस इज ओनली द टॉपिक दैट आई विल टॉक एंड दिस मच इज द टाइम लिमिट दैट आई विल टॉक, नॉट मोर देन दैट, एंड नॉट नो नॉनसेंस टॉक्स, नो नॉनसेंस, समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, वी हैव नथिंग टू डू विद दोज टॉपिक्स। Even if opposite gender comes to you and talks something other than Krishna, we are not interested in that talks. If opposite gender wants to share anything, and if you want to help, then you should be at authoritative position to guide them. But otherwise, it is big no. Prabhupada खुद कह रहे, देखो, only grihasthas are allowed to associate with restrictions. What are those restrictions? Restriction मतलब rule है। गृहस्थों को अलाउड है ऑपोजिट जेंडर से बात करना, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ। रेस्ट्रिक्शन क्या है, बिना कृष्ण भगवान की भक्ति के, विदाउट कृष्णा नो अदर टॉपिक, यू हैव टू सेट अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। इसके आगे जाकर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एवरी टॉपिक शुड बी कनेक्टिंग टू कृष्णा, एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी नो नॉनसेंस टॉक्स एट ऑल। एंड इफ समबडी डज दैट, देन चांसेस आर कहीं ना कहीं हरि भक्ति से मन उठ जाता है, कलयुग का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, और कृष्ण का अट्रैक्शन छोड़कर किसी और के साथ अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि कलयुग है ही ऐसा।
तो बच के रहना है तो खुद ही अपने मन पे नियंत्रण लाना है, कंट्रोल लाना है। और एक्चुअली स्पीकिंग आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं, इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं अपने आप को क्रॉस फ्रेंडशिप से बचाना। आपका सच में बहुत अट्रैक्शन हो गया ना हरि नाम से, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया बलराम जी से, कृष्णा से, या गोपियों से, या राधा रानी से, क्षण गोस्वामी से, जिनसे साथ भी आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया ना, ये बाकी सारी चीजें उसके सामने गौण लगने लगती है, बहुत छोटी, जिसका मतलब जीरो सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में। यू डू नॉट गेट बाय डिफॉल्ट, ओनली यू डोंट गेट अट्रैक्टेड। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, बाय डिफॉल्ट ही आपके अंदर हरि नाम के लिए इतनी आसक्ति होती है कि उसके सामने ये सारी चीजें ऐसे लगता है क्या है, मतलब इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम टू टॉक नॉनसेंस with some opposite gender, and that's of no use. So that is how Hari Bhakti transforms us. All right. So Maharaj used to say कि no nonsense talks should be allowed within opposite genders. जितना काम है उतना बात करो, हरि बोल करो। आप आज भी देखो इस्कॉन में इतने गुरु है, सन्यासी है, उनके साथ जाकर कोई भी नॉट ओनली ऑपोजिट जेंडर, ऐसे सेम जेंडर वाला भी कोई गया, बात किया, और अगर वो कृष्ण भगवान को छोड़कर कुछ और ही बात कर रहा है, ठीक है, विच इज रियली नॉट रिलेटेड टू डिवोशनल सर्विस, वो ऐसे करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे स्माइल करके दे विल मूव ऑन, बट दे विल नॉट एंटरटेन सच टॉक्स। सो दिस इज हाउ भक्ति हैज टू बी डन। तो 34 टू लेके 39 श्लोक में लिखा गया है कि हमारे इंद्रिय जो होते हैं ना, वो हमारे मन के ऊपर काबू करने की शक्ति रखते हैं। हमारा मन इतना वीक हो जाता है इंद्रियों के सामने कि इंद्रिय डिक्टेट करने लग जाता है मन को कि देखो मेरे को ये चीज चाहिए ना, तो यू बेटर प्रोवाइड मी दैट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू पेस्टर यू बाय आस्किंग इट अगेन एंड अगेन। सोचो आपके आसपास एक मधुमक्खी आ जाए और कंटिन्यूअस करे 5 मिनट के लिए, आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? हो जाओगे या नहीं होगे? कंटिन्यूअस आवाज आ रही है एंड देन यू आर लाइक नो नो नो, ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे कर रहे हो, फिर इस कान के ऊपर शुरू, बंद ही नहीं हो रही है। वैसे इंद्रिय होते हैं, चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, वी आर लाइक हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, जैसे रुक गया ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। तो इंद्रिय इस तरीके से डिक्टेट करते हैं माइंड को। हमारे जितने भी इंद्रिय होते हैं, आंखें हो गई, कान हो गई, स्किन हो गई, टंग हो गई, नोज हो गई, बार बार एक बार शुरू हो गया, बर्थडे जिनका पास आ रहा है, मम्मा ये केक चाहिए, मम्मा वो केक चाहिए, पाइनएप्पल केक चाहिए, ये वाला केक, वो केक, मम्मा ने एक केक के लिए हाँ बोला, फिर भी नहीं, दूसरा वाला केक भी चलेगा, वापस इंद्रिय मांगने लगते हैं एंड दे डिमांड वेरी स्ट्रांगली, यू रियली कांट डिनाई योर सेंसेस। तो महाराज कहते थे कलयुग में गृहस्थ आश्रम में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योरसेल्फ, बट इफ हरि कृष्णा इज विद, जिसके साथ हरि है उसको कोई भी बैटल मुश्किल नहीं हो सकती। वेरेवर देयर इज कृष्णा देयर इज विक्ट्री। अब कृष्णा, सोचो गृहस्थ आश्रम में आ गए कृष्णा, तो वहां पे तो विक्ट्री विक्ट्री है ना, फिर सेंसेस तो गौण हो गए, सेंसेस के ऊपर विक्ट्री पाना तो और भी आसान हो गया। जहां पे कृष्ण है वहां पे जीत ही जीत है, विक्ट्री विक्ट्री है, विनिंग ही विनिंग है। So when you bring Krishna in Grihastha ashram, then senses become irrelevant. Then senses become irrelevant. Unless if Krishna is not there, फिर तो बस गृहस्थ आश्रम में आए हुए मूवीज देखने जाएंगे, पार्टी करने जाएंगे, घर में लोगों को बुलाएंगे, रात के 12 बजे तक पार्टी करेंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, लेट उठेंगे, रात को लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे। जब सूर्य भगवान आने के बाद जो उठता है उसको, वो तो मतलब उजाले में उठ रहा है तो वो अंधेरे की ओर ही जाएगा, जो अंधेरे में उठता है वो उजाले की ओर जाता है। महाराज कहते थे अंधेरे में उठना चाहिए, 3:30-4 बजे तक उठ जाओ, सूर्य भगवान आने से पहले उठ जाओ, तभी आप उजाले की ओर जाते हो, आप रेडी रहते हो टू वेलकम सूर्य भगवान। भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं अमंग द स्टार्स आई एम द सन। तो मैं खुद सूर्य नारायण कहा गया, उनको वेलकम करने के लिए वी शुड बी टिप टॉप रेडी उठ के, बट नो, पीपल विल स्लीप लेट एंड देन दे विल वेक अप लेट। इसको बहुत ज्यादा कलयुग में तमोगुण का इन्फ्लुएंस कहा गया है, और ये चीजें सारी, इसको इंद्रिय तृप्ति भी कहते हैं। लेट तक सोना इंद्रिय तृप्ति है, बहुत ज्यादा सेंसेस का करना और फिर मन वीक पड़ जाना, मन ने उसकी सुन लेना और फिर पाप वृत्ति बढ़ जाना, वो भी क्या कहते हैं, उसको भी एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस, इंद्रिय तृप्ति कहते हैं।
और इन कलयुगा इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट बिकम्स, जैसे सांप होते हैं ना, सांप के दांतों में बहुत विष होता है, लेकिन वैसे ही इंद्रियों के अंदर बहुत विष होता है, हमसे गलत काम करने की पूरी शक्ति होती है उनके पास। बट हरि नाम एक ऐसा एंटीडोट है कि उसका विष वहां पे फेल हो जाता है, मतलब वो विष हमारे अंदर गया तो भी उसका कोई असर नहीं होता। इमेजिन प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कयादु को, अपनी प्रहलाद महाराज की मदर को, ऐसी खीर बनाने के लिए कहा और बोला कि उसमें ये विष डाल, इसको मार डालना है, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं ले रहा, ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है जिसने मेरे बड़े भाई को मारा है, मेरे भाई को मारा है। तो एक मदर को बोला अपने बेटे की खीर में विष डालने के लिए। सोचो कयादु के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट मोमेंट होगा कि आप मुझे मेरे बेटे को मारने की ये दे रहे हैं। एंड स्टिल कयादु वाज अ वेरी ओबीडियंट वाइफ, दे डिड दिस, बट प्रहलाद महाराज पे विष का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट्स। इंद्रियों में कितना भी विष होगा, हरि नाम, इतनी शक्ति है हरि नाम में, you cannot wrap your brains around the power of Harinam. You really cannot wrap your brain. ब्रह्मांड के बारे में पूरा सोच लो, जितना सोचना है सोच लो, you cannot fathom the power that Harinam holds. हरिनाम में इतनी शक्ति होती है कि विष, इंद्रियों का विष भी आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना ज्यादा गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में इसीलिए विवाह करना चाहिए, इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, ताकि हमें हरिनाम का और ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चलता है, हमें खुद विटनेस करने को मिलता है कि हरिनाम से कितना ज्यादा इंद्रियों का शुद्धिकरण हुआ है, कितना ज्यादा कृष्णा से अट्रैक्शन बढ़ा है। मतलब इन गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जहाँ पे एंजॉयमेंट इज एट द फुट, मतलब एंजॉयमेंट 1 फीट दूर होती है, कभी कभी 1 सेंटीमीटर दूर है, यही पे गुलाब जामुन है, किचन है, खुद का किचन है, जो बना के खाना है खा लो, कोई देखने वाला नहीं है, जो पहनना है पहन लो, कोई देखने वाला नहीं है। So you can do anything that you want, and still Harinam helps you to not do those things. So imagine गृहस्थ आश्रम is such a beautiful आश्रम, सामने कृष्णा का हाथ देखने को मिलता है अपनी लाइफ में, सामने हरिनाम की शक्ति देखने को मिलती है, और इतना ज्यादा जब सेल्फ रियलाइजेशन आती है तो हरिनाम से मन उठ ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति योग इज कंसिडर्ड टू बी अ रामबाण उपाय ओवर कंट्रोलिंग द सेंसेस। रामबाण उपाय भक्ति योग। When we become attracted to Krishna's beauty, we never get attracted to any man's or woman's beauty. हम फिर किसी भी जेंडर, किसी भी इंसान की सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होते। जब एक बार भगवान सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण भगवान से अट्रैक्शन हो जाए, किसी और से अट्रैक्शन आ ही नहीं सकती, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर 41 और 42 श्लोक में कहा गया है, और मैन शुड नॉट बी अटैच टू अ वुमन एंड वाइस वर्सा, मतलब मैन ने भी वुमन से अटैच नहीं होना है, वुमन ने भी मैन से अटैच नहीं होना है, बोथ शुड बी अटैच टू सर्विस ऑफ लॉर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप विवाह करो और विवाह में कहो अरे दूर हटो तुम मेरी वाइफ हो, भागवतम में कहा है अटैच नहीं होना, और वाइफ बोल रही है दूर हटो क्या कर रहे हो, भागवतम में कहा है अटैच नहीं होना, मुझसे बात मत करो, प्यारी मीठी बातें मत करो, ऐसा नहीं है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है भागवतम में। Alright, Grihastha ashram is called as nurturing the children with love. जहाँ पे लव ही नहीं है वहां पे नर्चरिंग नहीं है। सो गृहस्थ आश्रम में लव दिखेगा कैसे? घर में प्यार होगा तो बच्चों को प्यार दिखेगा, प्यार से बच्चे बड़े होंगे। तो अटैचमेंट का मतलब, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत ही लड़ाई करनी है, दूसरे को नीचा दिखाना है और फिर डिटैच होना है। डिटैच प्यार से भी तो डिटैच हो सकते हैं ना, प्यार से भी डिटैच हो सकते हैं। क्या कर्दमा मुनि लड़ाई करके जंगल में चले गए थे संन्यास लेने? उन्होंने क्या देवहूति माता के साथ लड़ाई करी, या देवहूति माता को बच्चे दिए, 9 बच्चे बेटियां देकर चले गए, आराम से दिए ना, राइट? वाइफ का रिस्पेक्ट भी किया, वाइफ की सारी इच्छाएं पूरी की, पुत्र, उनको बच्चे चाहिए था बच्चे भी दिए, पुत्र चाहिए था पुत्र भी मिला, इतना बड़ा मैंशन बना के दिया, इतनी सारी दासियां दी, सारी इच्छाएं पूरी की। क्या देवहूति माता ने लड़ाई की कर्दमा मुनि के साथ डिटैच होने के लिए? लड़ाई की क्या? नहीं की ना लड़ाई, प्यार से ही डिटैच हुए ना। देवहूति माता ने बड़े प्यार से परमिशन दिया हस्बैंड को, और हस्बैंड चले गए वानप्रस्थ संन्यास लेने के लिए, राइट? महाराज कहते थे जब भी आप डिटैचमेंट की बारी आती है ना, भरी हुई थाली से उठो। भरी हुई थाली से उठने का मतलब होता है कि आपकी थाली भरी होती है,
जहाँ पे आपके सर पे कोई कर्जा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी प्लेट में कई सारे पदार्थ आ सकते हैं, इतनी तो आपके पास वेल्थ होती है, जहाँ पे आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स खा सकते हो। मतलब कई सारी वैरायटी ऑफ फूड एक थाली में होने का मतलब ही होता है कि घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी है। ऑलराइट, और अगर देर आर वैरायटी ऑफ फूड्स इन द डिश, दैट मीन्स घर की गृहिणी सुखी है। वो सुखी नहीं होगी ना तो घर के खाने में स्वाद नहीं आता। घर की गृहिणी दुखी होगी तो घर वो खाना जो भी बनता है ना उसमें स्वाद नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ कमी पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का होगी। बट इफ शी इज हैप्पी, इतने सारे पकवान अगर प्लेट में है, इसको कहते हैं भरी हुई थाली। भरी हुई थाली इज अ प्रूफ दैट वाइफ इज हैप्पी। भरी हुई थाली इज अ प्रूफ कि आर्थिक स्थिति फैमिली की बहुत अच्छी है। भरी हुई थाली इज अ प्रूफ कि सर्व करने वाले बच्चे जो है, जिन्होंने भोग लगाया कृष्णा को, प्रसादम ला के दे दिया, तो बच्चों के ऊपर भी सही संस्कार हुए हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रसादम पता है। वो सिर्फ बंदरों की तरह वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन वो प्रसादेटेरियन है। तो भरी हुई थाली का बहुत डीप मीनिंग है। और भरी हुई थाली का ये भी मतलब है भरी हुई थाली से उठ के जाना, संन्यास लेना या वानप्रस्थ चले जाना, कि वाइफ इज सपोर्टिंग, वाइफ सपोर्ट कर रही है, घर के करते पुरुष को रिलीज कर रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और रेडी है बच्चों के साथ पीछे रुकने के लिए। शी इज रिलीजिंग द मैन फ्रॉम हिज मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज, कि आप जाके भगवान की सेवा करो, हम पीछे, मैं अपना अपना देख लूंगी ना। ये हो गया लविंग डिटैचमेंट। इसको कहते हैं लविंग डिटैचमेंट, इसको नहीं कहते डिटैचमेंट। कई सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नहीं नहीं हमें बोला गया है मैन के साथ अटैच नहीं होना, तो मैं ज्यादा हस्बैंड से बात नहीं करती। हमें गलत बोला गया है वाइफ से अटैच नहीं होना, तो हम ज्यादा प्यार से बात। नो नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो टू बी यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि आप मैन या वुमन सिर्फ ड्रेस से होते हैं। एक्चुअली तो आप मैन और वुमन हो ही नहीं। पिछले जन्म में हो सकता है आज जो बॉय है वो पिछले जन्म में गर्ल था, आज जो गर्ल है वो पिछले जन्म में बॉय हो सकती है, तो कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये ड्रेस हो ही नहीं, राइट? आपने कुर्ता पहना है, आपने शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, किसी ने फ्रॉक पहना है, तो क्या हम ये ड्रेस है? क्या नहीं है ना, हम कोई और ही है, हम आत्मा है। तो वैसे मैन और वुमन की बॉडी बस एक ड्रेस होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे लिविंग एंटिटी इज फेमिनाइन बाय नेचर। जीवात्मा हमेशा ही फेमिनाइन होती है। पता है, एक बार मीरा भाई वृंदावन गए थे, और वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी जिस मंदिर के थे, मदन मोहन टेम्पल, दोपहर को बंद होता है, ठीक है, दोपहर को बंद होता है, तब मीरा भाई गई वहां पे दर्शन करने के लिए। अब वो जब गए दर्शन, वो इतना राजस्थान से वॉक करके आए थे, बहुत दूर से वॉक करके आए थे वृंदावन। एंड व्हेन शी केम, तो वहां पे उनको दर्शन करने थे मदन मोहन जी के। तो वहां पे जो थे सनातन गोस्वामी जी, वो तो प्रॉपर षड गोस्वामी में से एक, बिल्कुल ही ऑपोजिट जेंडर से बात ना करने वाले, किसी भी स्त्री से बात नहीं करते थे। वो तो बाबा जी में थे, रूप में थे, किसी से बात नहीं करते थे। सनातन गोसाई जी को उन्होंने बोला, जी मुझे मदन मोहन जी के दर्शन करने, मैं अंदर आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्त्रियों को एंट्री नहीं है मंदिर में। When he used to serve, he said स्त्रियों को एंट्री नहीं है, तो सिर्फ पुरुषों को एंट्री है। तो मेरा भाई ने बोला, जहां तक मुझे पता है पुरुष तो केवल एक है, बाकी सब स्त्री है, बाकी सारी स्त्रियां है। तो तब सनातन गोसाई जी को पता चला कि अरे ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, शी इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, शी नोज द हायर नॉलेज दैट शी इज नॉट अ बॉडी एंड नोबडी इज अ बॉडी। कोई भी बॉडी नहीं है, ये उनको पता है। तब सनातन गोसाई जी पता चला कि हाँ, ये कोई ये नहीं है, स्त्री नहीं है। स्त्री मतलब स्त्री की बॉडी में जीवात्मा आया हुआ है, ये nobody's body, he knew that, but half of the people, बाहर के लोगों को नहीं पता था कि वो लोग बॉडी नहीं है। तो उनको लगा ये भी आए, कोई ऐसे मंदिर में आएंगे, नहाए, कुछ कुछ लोग नहा के नहीं आते, कुछ कुछ लोग कैसे भी आ जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोला तो उनको पता चला कि ये नॉर्मल ये नहीं है, शी हैज हायर नॉलेज, रियलाइज, सेल्फ रियलाइज नॉलेज है इनके पास, तो उनको मंदिर में एंट्री दी। तो मतलब क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि मैन और वुमन की बॉडी बस एक ड्रेस होता है। देखा जाए तो सारी जीवात्माएं फेमिनाइन नेचर की होती है, मतलब हम सब प्रकृति है, हम सब स्त्रियां है। इवन इफ इट इज योर फादर, इट इज योर ब्रदर,
या फिर स्कूल के लड़के या फिर कॉलेज के लड़के, आसपास जितने भी मेन दिखते हैं ना, सारे जीवात्मा है और वो प्रकृति का पार्ट है। तो उनके अंदर भी फेमिनाइन नेचर, उनके अंदर भी वो फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनके अंदर भी होते हैं। देखो उनके अंदर भी नर्चरिंग क्वालिटी होती है। बच्चा जन्मता है, पहले 9 महीने माँ को फील होता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो 9 महीने तक माता को पूरी फुल ऑन प्रिपरेशन होती है माइंड से कि माँ बनने वाली है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है ना, फादर जब हाथ में लेते हैं ना, उस मोमेंट पे फादर बन चुके होते हैं। उनको भी बहुत सेम फीलिंग्स आती है जो माँ को फीलिंग आई होती है जब बच्चा पेट में आता है। 9 महीने बाद भले ही आती है, लेकिन उनको भी सेम फील होता है जब बच्चे को, वो पहले बच्चे को हाथ में लेते हैं ना, उनको सेम फीलिंग आती है जो माता को फीलिंग आई थी जब वो उसके गर्भ में बच्चा आया था। सो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट हर जीवात्मा, एवरीबडी इज फेमिनाइन इन नेचर, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ प्रकृति ओनली। कोई पुरुष नहीं है, पुरुष सिर्फ एक है और वो है हमारे कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। सो प्रभुपाद कहते हैं कि if a man and woman are simply attracted to each other, in next life they will be born again because they are attracted to each other. It's a question of attachment, बाकी कोई नहीं है, बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन हुआ है बॉडी के बेसिस पे, तो वो नेक्स्ट जन्म में भी इकट्ठे ही आएंगे। If attachment is transferred to Krishna, then they can free themselves from repeatedly taking birth. प्रभुपाद कह रहे हैं अगर अटैचमेंट, देखो ऐसे भी अटैचमेंट होनी है, वैसे भी अटैचमेंट होनी है, लड्डू ऐसे भी खाना है, ऐसे भी खाना है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे आए हैं ही अटैचमेंट होने के लिए, हो जाओ ना अटैच, किसने मना किया है, लेकिन कृष्ण भगवान से अटैच हो जाओ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इफ अटैचमेंट becomes towards Krishna, then you can stop this repeated birth and death का cycle. अटैचमेंट ही कृष्णा से करेंगे ना, तो हम खुद ही ये पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं। हमने परसों डिस्कस किया था, हम एक्शंस और रिएक्शंस, एक्शंस और रिएक्शंस, एक्शंस और रिएक्शंस, इन चीजों में फंसे हुए हैं। हम हर बारी कुछ एक्शन होती है हमारे ऊपर, हम कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं, ठीक है। एक्शन हो गई, कुछ रिएक्शन होगी, फिर एक्शन हो गई, वापस रिएक्शन, एक्शन हो गई, वापस रिएक्शन, वापस कुछ हो गया, मृत्यु आ गई, उसके रिएक्शन देने के लिए हम वापस जन्म लेते हैं कि अच्छा मुझे चाकू देकर मारते हो, मैं नेक्स्ट बर्थ में आके मैं तुम्हें मारूंगा। सो एक्शन रिएक्शन का ना पैटर्न वो बंद ही नहीं हो रहा है, हम रिएक्ट करना ही बंद नहीं कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। आप रिएक्शन ही देना बंद कर दो, काउंटर एक्ट करना ही बंद कर दो। जैसे काउंटर एक्ट करना बंद कर देते हो ना, आपकी एक्शन को आप रिएक्शन देना ही बंद कर देते हो ना, आप इस जन्म में भले ही थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे जब देखो सामने वाला पत्थर मारते जा रहा है, एक पत्थर मारा मैंने इग्नोर किया, दूसरा पत्थर मारा मैंने इग्नोर किया, तीसरा पत्थर मारा फिर भी मैंने इग्नोर किया, उसको समझ नहीं आ रही बात, पत्थर मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हद हो गई, मैंने भी उठाना है एक बड़ा सा पत्थर और उसको उल्टा खींच के मारना है। सो ऐसी वाली फीलिंग आती है। बट देन इफ यू आर अ डिवोटी एंड यू नो यू हैव टू कट द एक्शन रिएक्शन का पैटर्न, तो आप नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, एक बार हो जाएगा, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, मैं बेस्ट रिएक्शन दे रहा हूं विच इज इन माई हैंड्स नाउ। पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे रिएक्शंस दिए, इस जन्म में मैंने रिएक्शन नहीं देनी। आपको जेड़े मर्जी जितनी गाली देनी है दे दो, मेरे बारे में जितना बुरा बोलना है बोलो, मेरे सामने बोलना है बोलो, मेरे पीछे बोलना है बोलो, आसपास 10 लोगों को बोलना है बोलो, be happy with your own words, do whatever you want to do, no counter action is best counter action। I have decided इस जन्म में मैंने तो रिएक्शन देनी नहीं है भैया, मैंने अगले 84 लाख जन्म वापस लेने नहीं, मेरा तो ये डिसीजन हो गया है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। अब जैसे ही नो काउंटर एक्शन आता है दुख तो पक्का होगा, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जिसने रिएक्ट नहीं किया इसलिए उसको दुख ही नहीं हुआ। दुख तो होगा ना, कोई आके पत्थर मार रहा है, इधर लगी पत्थर, दर्द होगा या नहीं होगा। वैसे ही मन को दर्द होता है, दिल को भी, हमारे हार्ट के भी टुकड़े टुकड़े होते हैं जब कोई बहुत अपना हमें कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है। जब जिसके साथ कोई संबंध ही नहीं है वो बोलता है ना, तब बस अहंकार को ठेस लगती है, ठीक है। जैसे हम कुछ किसी को भगवत गीता देने गए, हम उनको नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बोला अरे अरे चले जाओ, आपको बस फोकट के पैसे कमाने होते, हमने उनको नहीं जानते, अगर हमें बुरा लगा
इसका मतलब अहंकार को ठेस लगी, इट्स ओके, अहंकार आधे में कट गया, तो ठेस तो लगेगी, थोड़ा सा दर्द होगा, फिर माइंड शिफ्ट करके ओके मेरा अहंकार चूर हो रहा है। जिसको हम जानते नहीं है वो आके कुछ बुरा करता है तो अहंकार को ठेस पहुंचती है, जिसको हम जानते हैं वो आके कुछ बुरा करता है तो भी अहंकार को ही ठेस पहुंचती है, लेकिन जरा ज्यादा पहुंचती है। मानो चाचा चाची मामा मामी के पास चले गए, चलो ना चाचू भगवत गीता पढ़ते बगैर, अरे जा बैठ जरा जरा साइड में बैठ जा, मेरे को बहुत काम है बाद में सिखा दूंगा देखो, ऐसे बोलेंगे चाचू मेरे साथ नहीं बैठ रहे, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, थोड़ा सा ज्यादा अहंकार को ठेस पहुंचे। ऑलराइट, बट नाउ समबडी ऑफ योर ओन, बहुत लव्ड है, बहुत करीबी रिश्ता, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, बच्चा हो सकता है, मम्मी डैडी, यही करीबी रिश्ते होते हैं, बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते, या फिर क्लोजेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आपका कोई, उसने अगर कुछ बोल दिया ना फिर दिल टूटता है, फिर दिल के ऐसे लगता है दिल में दर्द हो रहा है, हार्ट के यहाँ पे पेन हो रहा है। ऑलराइट, बट देन इट इज नॉट सो अगर माइंड में हमने डिसीजन ले लिया है ना, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू काउंटर एक्ट, ये वाला डिसीजन होता है ना, वही के वही रिएक्शन ब्रेक हो जाती है। फिर ये जो बहुत ज्यादा अपने लोग हैं वो भी वापस रिपीट होके लाइफ में नहीं आते, जो थोड़े से दूर के लोग हैं वो भी रिपीट होके नहीं आते, जो बहुत ज्यादा दूर के लोग हैं दूर से पत्थर मार रहे थे वो भी रिपीट होके नहीं आते। बस आपने पैटर्न ब्रेक कर दिया, पैटर्न ब्रेक कर दिया, हर बारी जब भी दुख होगा ना आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अहंकार को ठेस पहुंची, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ज्यादा ठेस पहुंची, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दिल टूटा, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, अब किसी अपने ने नहीं बहुत तकलीफ दी, और ज्यादा रो रो के चैंट करोगे, लेकिन चैंट करोगे। सो व्हाट आर दीज थिंग्स हैपनिंग, ये आपको कृष्ण भगवान से अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ती जाती है, उस मोमेंट पे नहीं समझ में आता, हम अपनी प्रवृत्ति हमारी बन चुकी होती है कृष्ण भगवान का हरि नाम लेने की, लेकिन जैसे ही फिर ये सारा ये लोग अकाउंट सेटल करके खत्म जाती है ना ये जीवात्माएं, अकाउंट सेटल करने वाले मतलब आते रहेंगे, कितने आएंगे, 10 लाख लोग थोड़ी ना आएंगे, 100-200 होंगे, 100-200 भी नहीं होते, 50, चलो 50 छोड़ दो, 50 से 100 तक लोग आते हैं लाइफ में ज्यादा से ज्यादा दुख देने के लिए, अगर पिछले जन्म में बड़ा सारा दुख दे के आए हो उनको, तो मैक्सिमम 25 लोगों में अकाउंट सेटल हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया जो 82, 70, 73 ईयर्स के थे, उनकी लाइफ में भी मैक्सिमम 45-50 लोग ही आए थे जो उनको बहुत ज्यादा तंग करके गए थे, उसमें से भी 20 लोग का ज्यादा दुख था, बाकी 20 लोगों के नाम भी भूल गए थे, उन 20 लोगों में से 10 लोगों का दुख बहुत हाई था और 10 लोगों का दुख थोड़ा कम था। तो इन दी एंड ऑफ द लाइफ 70s 80s में आ जाते हो ना आपको हार्डली 5-6 लोग याद रहते हैं जिसका बहुत ठेस पहुंची होती है, दिल टूटा होता है उनकी वजह से, और प्रेजेंट में भी उनका दिल टूटता रहता है क्योंकि पोता कुछ बोल देता है, बहू कुछ बोल देती है, डॉग की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं घर में, ऐवी खाना दे देते हैं, जो बनाए खा लो, अपने नखरे मत करो, ऐसे करके बिना स्वाद वाला खाना, मतलब ना शुगर रिप्लेसमेंट यूज करेंगे ना सॉल्ट रिप्लेसमेंट यूज करेंगे, कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने बोला है शुगर और सॉल्ट मना है, बस टेस्टलेस खाना दे दिया, ऐसे नहीं कि उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ डाल दो और दे दो, नहीं। सो वो इतने प्रेजेंट में भी दुखी होते हैं और पिछला जितने भी पूरी लाइफ में 5-6 लोग आके दुख दे के गए होते वो याद रहते हैं उनको। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर तब जब भी जो हुआ तब रिएक्शन दी होगी ना, तो वो रिएक्शन याद आती है, फिर मैंने भी दे मारा, मैंने भी ऐसे किया, मैंने भी वैसे किया, मैंने तलवार निकाली, मैंने ढाल निकाली, लेकिन जिसने काउंटर एक्ट किया नहीं होता ना वो इस उम्र तक आकर इतना हरिनाम ले चुका होता है, इतना हरिनाम कि इन 70s 60s या 80 साल के भी हो जाना, तब तो उसको कोई चीज मैटर करना ही बंद हो जाती है। आप चाहे बहू जैसे मर्जी बिहेव करे, बेटा जैसे, वैसे तो इनके बच्चे इनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो हरिनाम लेते हैं ना उनका तो घर में हालत इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान ना करे कुछ तो पिछले जन्म का अकाउंट है जिससे कि बहू रिपीट होके आई है, कुछ अकाउंट सेटल करने, बेटा रिपीट होके आया है अकाउंट सेटल करने के लिए, नेगेटिव अकाउंट, तो ऐसा कोई आया होगा ना। सो देन व्हाट हैपेंस इज they stop getting affected by their actions, उनके ऊपर उसका असर ही नहीं होता क्योंकि कृष्ण भगवान से बहुत अट्रैक्शन हो चुका होता है, उनको समझ में आ जाता है वानप्रस्थ का टाइम आ गया है, अगर बुरा निकला परिवार तो वानप्रस्थ भी हैप्पीली निकल जाओ,
अच्छा निकला परिवार तो भी परिवार पुश करता है, निकलो निकलो वानप्रस्थ के लिए निकलो, टाइम हो गया आपका। ऐसे करके परिवार मोटिवेट करता है कि चलो आप हरिनाम लो, ज्यादा लो, भक्त संग करो, परिक्रमा जाओ, वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। नाउ इट इज टाइम दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग दीज यात्रास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसे करके फिर आपकी कृष्णा से आसक्ति और बढ़ जाती है। दिस इज द पावर ऑफ नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। सबसे पहले तो आपके रिश्ते नहीं टूटते। सेकंड बात, सामने वाले को आपके बारे में कुछ भी बुरा याद नहीं रहता, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ भी बुरा किया ही नहीं होता, तो उसके पास रीजन ही नहीं बचता कुछ बुरा करने के लिए। एक लिमिट तक करने के बाद वो छोड़ देता है बुरा करना। लेकिन उसको अगर आप एक ऐसी मेमोरी दे देते हो ना उल्टा बोलकर, तो वो याद रखता है, क्योंकि उसके उसके इंद्रिय तो सर्प है ना। हम तो हरिनाम लेके अपने सर्प वाले इंद्रियों का विष नलीफाई कर देंगे, नील कर देंगे। वो क्या करेगा बेचारा, वो तो हरिनाम ले भी नहीं रहा, उसके इंद्रिय तो उसको बुंग 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 कॉन्स्टेंटली तंग करेंगे। रिवेंज वाली फीलिंग उसकी बार बार आएगी, उसने मुझे ये बोला, मैं रिवेंज लेना है, रिवेंज लेना। हम तो हरिनाम लेके साइड हो जाएंगे, लेकिन उसने रिवेंज लेने के लिए कंटिन्यूस उसके इंद्रियों ने उसको तंग करना। नाउ दैट इज व्हाट हैपेंस। सो डिवोटीज नेवर काउंटर एक्ट, डिवोटीज फॉलो द रूल, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? नाउ 43 से लेके 47 श्लोक में लिखा है, द लिविंग बीइंग गेट्स अ सुटेबल बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड दस वंडर्स फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर। तो अपने कर्मों के हिसाब से उसको बॉडी मिलती है, और एक प्लैनेट से लेके दूसरे प्लैनेट हॉप करता रहता है। जैसे रैबिट हॉप करता है ना, वैसे लिविंग एंटिटी ना एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, दूसरे से तीसरे प्लैनेट हॉप करती रहती है, अलग अलग बॉडीज लेती रहती है उसके कर्मों के हिसाब से। प्रभुपाद कहते हैं, वन गेट्स अ मटेरियल बॉडी अकॉर्डिंग टू पास्ट फ्रूटिव एक्टिविटीज। पिछले जन्म में जो भी कर्म किए उसके हिसाब से उसको बॉडी मिलती है। ठीक है, फ्रूटिव एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट बियर फ्रूट दैट गिव्स रिजल्ट्स। तो जो भी फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब क्या, ऐसी कोई एक्शंस जिसको फल मिलता है, पाप का भी फल मिलता है, पुण्य का भी फल मिलता है, इसको कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज, जिसका फ्रूट मिलता है। इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा लोग जो पुण्य 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 करते हैं ना, हमने तो जी देखो वहां पे ना कॉलेज खोल दिया है, वहां पे हमारे नाम का हॉस्पिटल है, मेरी दादी के नाम से हमने हॉस्पिटल खोल के रखा है वहां पे, और वहां पे हमने बड़े सारे दान धर्म किए हैं, वहां पे हम बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, अब हम साउथ अफ्रीका पैसा भेज रहे हैं, वहां के बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको हम भेज रहे हैं, हम बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं। ये पुण्य का भी फल होता है। ये लोगों ने वापस जन्म लेना है, आइदर स्वर्ग में जन्म लेंगे, वापस पृथ्वी पे आएंगे, लेकिन बहुत रिच फैमिली में जन्म लेके आएंगे, बहुत ज्यादा ऑपुलेंट फैमिली में, बहुत सुंदरता लेकर जन्म आएंगे, उनके पास सुंदरता भी होगी, फैमिली भी होगी, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस मतलब पैसा भी होगा उनके पास, बहुत ज्यादा लर्नेडनेस, रिचनेस या फिर स्टेटस में हाई, ऐसी फैमिली में जन्म लेंगे। तो फायदा क्या हुआ? चैरिटी चैरिटी करा, पुण्य 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 करते रहे आप, पुण्य करके वापस आप ब्रह्मांड में ही आए ना साइकिल में फंसने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, परमानेंट तो सोल्यूशन नहीं मिला आपको। फिर पाप का तो रिएक्शन मिलता है, ये सबको ही पता है, इसलिए तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि कुछ पाप करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। आप खुद देखो, कुछ जीवात्माएं सोने का चम्मच लेके जन्मते हैं, मतलब ऐसी फैमिली में जन्मते हैं जहाँ पे पहला जो अन्नप्राशन होता है उनका सोने के चम्मच से पानी पीते हैं, वो जल उनको दिया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जहाँ पे 3 टाइम का क्या, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, कपड़े भी नहीं होते उनके लिए पहनने के लिए। आप खुद देखो कितने सारे लोग ठंड में सिर्फ शर्ट में, छोटे छोटे बच्चे शर्ट्स होते हैं उनके पास, फुल पैंट भी नहीं होती, और रोड पे इतना ज्यादा तकलीफ में जी रहे हैं। तो ये क्यों वहां पे, वो क्यों वहां जन्म, कुछ लोग क्यों बड़े अच्छे घर में जन्म रहे, कुछ लोग ऐसे क्यों जन्म रहे, कुछ तो कारण होगा। सो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपको बॉडी मिलती है। पाप किया जाता है तो हैंडीकैप बॉडी मिल जाती है, गरीब घर में बॉडी मिलती है, अगली बॉडी मिलती है। पुण्य किया जाता है, बहुत ज्यादा पुण्य किया जाता है तो रिच फैमिली में जन्म होता है। लेकिन जो भक्ति करता है ना, वो ना पाप का अधीन होता है ना पुण्य का ये होता है, उसको पुण्य के भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, पाप के भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो पुण्य भी करेगा ना, जैसे हमारे इस्कॉन में इतना अभी कोविड इतना ज्यादा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उन लोगों ने भी अन्नदान किया ना, सारे इस्कॉन ने अन्नदान करा है, लेकिन वो अन्नदान नहीं था, वो प्रसादम दान था। सब कुछ भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसादम दान हो रहा था, तो वो पुण्य नहीं था, वो पाप तो था ही नहीं, लेकिन वो पुण्य भी नहीं था, वो प्योर सुकृति थी।
प्योर सुकृति, जो सुकृति भक्ति बढ़ाती है और भक्ति बढ़ा के फिर वैकुंठ का टिकट कटाती है, गोलोक जाने का मार्ग है वो पुण्य का नहीं है। तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करके कोई स्वर्ग में जन्म नहीं लेगा, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आके वो किसी रिच फैमिली में सुंदर बन के जन्म नहीं लेगा, कि उसको पूरी लाइफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस जितना घर में बना हुआ है बैठ के खाओ तो भी उसके बच्चे भी पल सकते हैं, ऐसे वाला जन्म भी ऑपुलेंट जन्म नहीं लेगा। वो डायरेक्टली उसकी सुकृति बढ़ रही है। सो जो पुण्य करते हैं उनको भी वापस आना पड़ता है, पाप करते हैं उनको भी वापस आना पड़ता है। सुकृति जो करते हैं ना, हरि भक्ति, भक्ति से रिलेटेड कोई भी काम वो करते, उनकी सुकृति बढ़ती है, हरि नाम से अटैचमेंट बढ़ती है, कृष्णा से अट्रैक्शन होता है, बलराम जी से अट्रैक्शन होता है, गोपियों से, राधा रानी से, आचार्यों से, गुरु से अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और सुकृति बढ़ती जाती है, फिर वैकुंठ का टिकट कटता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ये चीजों को फ्रूटिव एक्टिविटीज कहा है। पुण्य भी फ्रूटिव एक्टिविटी है, पाप भी फ्रूटिव एक्टिविटी है। व्हेन रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अनाथ बच्चों के लिए काम नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं हमने अन्नदान नहीं करना, वस्त्र दान नहीं करना, या फिर हमने कभी लक्ष्मी दान नहीं करनी है, कभी किताबें दान नहीं करनी है, जहाँ पे जरूरतमंद है जरूरतमंद को हेल्प नहीं करनी है, सिग्नल पे कोई आता है तो उसको कुछ भी नहीं देना। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। डू ऑल द गुड थिंग्स, डू वॉट एवर गुड यू वॉन्ट टू डू। अगर मन में इच्छा होगी ना, क्षत्रियों की इच्छा होती है बहुत सारे लोगों का भला करने की, जिनके अंदर बहुत ज्यादा मोड ऑफ पैशन होता है, उनके मन में आता है मैं ढेर सारा दान करूं, मैं मंदिर कंस्ट्रक्ट करूं, मैं सारे भूखों को खिलाऊं, कोई भी मेरे सामने भूखा ना रहे, मुझे दुनिया फिक्स करने का मन करता है। तो अगर भक्तों के अंदर ये डिजायर आता है, पुण्य वाला डिजायर, तो रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द भक्ति। अन्नदान करने का मन करता है तो प्रसादम दान करो, लक्ष्मी दान करने का मन करता है तो मंदिरों को दान करो, भक्तों को दान करो। भक्तों के थ्रू अगर गरीबों का भला होने वाला है, जैसे फूड रिलीफ फंड है, फूड रिलीफ फंड में दान करोगे, वहां से प्रसादम गरीबों को बांटा जाएगा। तो वैसे वाला मार्ग पकड़ो अगर अन्नदान करने का मन करता है तो। सिग्नल पे बैठे हो, सिग्नल पे जाके कार रुक जाती है, दान करने का मन है ना, आप कुकीज कैरी कर रहे हो, बिस्किट्स कैरी कर रहे हो, पहले भोग लगाओ घर पे ना, अपने जगन्नाथ जी को भोग लगाओ, गोपाल जी को भोग लगाओ, जो डीटीज है उनको भोग लगाओ, देन कैरी द पैकेट ऑफ बिस्किट्स इन द कार। आप सिग्नल पे बैठोगे, वहां से दे दो, केले का आप बंच कैरी करते हो, भोग लगाया हुआ होना चाहिए, प्रसादम दे दो। आपको किताबें दान करनी है, ऑफर इट टू कृष्णा, देन यू गिव इट टू अदर्स। आपको मन कर रहा है गरीबों का भला करने का, उनको पढ़ाने का मन कर रहा है, पढ़ाओ, किसने मना किया है। गरीब बच्चों को पढ़ना नहीं आता, उनको हरि व्याकरण सिखा सकते हैं, हरिनाम सिखा सकते हैं, कृष्णा स्टोरीज सिखा सकते हैं, उनको पढ़ना सिखा सकते हैं, लिखना सिखा सकते हैं। आपके मन में जो पुण्य का काम करने की इच्छा है कर सकते हो, बट देन ऐड कृष्ण भक्ति का तड़का टू इट। विदाउट कृष्ण भक्ति का तड़का, वो दैट विल बी जस्ट अ पुण्य, देन यू आर रिस्किंग कमिंग बैक अगेन। फिर ये रिस्क है, वापस आने वाले रिस्क है। आइदर स्वर्ग लोक में बहुत एंजॉय करना पड़ेगा, या वापस आके पृथ्वी लोक पे वो तो भूल ही जाओ। बहुत रिच फैमिली में जन्म मिला तो बहुत मुश्किल है कृष्ण भगवान को याद करना, क्योंकि स्ट्रगल्स कम होते हैं वहां पे। ऑलराइट, तो therefore one should not fear। अभी कहा गया है कि when reactions of fruitive activities come to end, it is called death। अब जैसे ही रिएक्शन मिलना बंद हो जाती है ना पिछले जन्म की, डेथ आ जाती है। एंड when another series of reaction begin, it is called as birth। जैसे डेथ तक ना पिछले जन्म में किए गए कर्मों के ही फल मिलते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं ना, यहाँ पे पाप करोगे ना यहीं पे भर के जाना, नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी। पता है, आई विल टेल यू, देयर आर सो मेनी पीपल जिनके साथ somebody has wronged। वो क्या कहते पता है, मैं बस वेट कर रही हूँ इनके साथ क्या होता है, इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं बस वेट कर रही हूँ इनका बुढ़ापे में क्या होता है, मुझे देखना है। यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन फैमिली, माइंड यू। नेक्स्ट, फिर बूढ़े हो जाते हैं उनके फैमिली मेंबर्स, और जब उनके सामने तड़पते हैं, बेड रिडन हो गए, मैं देखना चाहती हूँ इनको पैरालिटिक अटैक आता है, कोमा आता है, या फिर कौन सा चीज आता है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं देखना चाहती हूँ हाउ कर्मा इज वर्किंग। आजकल बहुत वेस्टर्न कंट्री में फैल चुका है, कर्मा 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 के रिएक्शंस आएंगे आएंगे आएंगे। बुद्धि है आपके पास, आपने क्या श्रीमद् भागवतम पढ़ा? पिछले जन्म के रिएक्शंस इस जन्म में आते, इस जन्म के रिएक्शंस आपको अगले जन्म में आने वाले। आपके साथ जिसने भी बुरा किया है ना, उसको क्या रिएक्शंस मिलते हैं वो देखने के लिए आपको याद भी नहीं रहेगा कि उसने आपके साथ क्या किया था। यस, यू विल बी बोर्न अगेन,
बट आपको याद नहीं रहेगा कि पिछले जन्म में उसने आपके साथ क्या बुरा किया था, तब आपको उसका बुरा देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें से तो एंजॉयमेंट ही चली गई ना। यू वांटेड टू एंजॉय द सफरिंग ऑफ पर्सन जिसने आपको तंग किया है, आपकी तो कृष्णा ने एंजॉयमेंट ही निकाल दी सारी, मतलब मूवी की थ्रिल ही हटा दी। आपको तो वो मूवी देखनी थी, मेरे साथ बुरा किया, अब मैं देखूंगी तुम्हारे साथ क्या होता है, मैं बस चुप रह के देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस चुप रह के देख रही हूँ होता क्या है। भैया जो उनके साथ होगा ना, वो पिछले जन्म का जो भी रिजल्ट है वो उनको मिल रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विथ उन्होंने आपके साथ क्या किया है। सो कूल डाउन, आपकी हैप्पीनेस है ना, जरा टोन डाउन करो। आपके साथ जो बुरा किया वो अगले जन्म में उनको सफर करने को मिलेगा, बट यू माइट बी देयर और यू माइट नॉट बी देयर, वॉट एवर इज द केस यू विल नॉट गेट टू एंजॉय। भगवान ना करे जिसने बुरा किया वो बच्चा बनकर पैदा हुआ नेक्स्ट जन्म में, अब अपने बच्चे को दुखी देखकर क्या माँ खुश हो सकती है? Can you imagine the kind of revenge that she had in her mind? She cannot take if her child is born very unhappy, sad, handicapped. माना कि उसने आपके साथ बुरा किया, अब आप वेट कर रहे हो, देखना है क्या होता है, क्या होता है। नेक्स्ट जन्म में माता बन के आके वो बच्चा हैंडीकैप होके आ गया, आंखों के सामने उसको दुखी देख रहा है, खुद भी दुखी होना है, उसको भी दुखी। आपको तो रिवेंज लेना था ना, देखना था ना उसको सफर होते हुए। कृष्णा कहते देखो, जी भर के देखो, जब से जन्मा है तब से लेकर बड़ा होने तक ना, एज अ मदर यू विल सफर। यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ बैड इज दिस रिवेंज मेंटालिटी? ये बहुत खतरनाक है। जिसको नॉलेज ही नहीं है ना कि सामने वाले का कर्मों का रिएक्शन उसकी आंखों के सामने नहीं मिले। बड़े सारे गाने बने हैं कि यहाँ पे किया हुआ पापों का फल यहीं पे भुगतना है और देखना है, भाई ऐसे मत करो वैसे। नो, इट इज नॉट दैट। श्रीमद् भागवतम सेज whatever fruitive activities results you get are from past birth and whatever wrong you do you get the reaction। जो रिएक्शन मिलती है इट इज कॉल्ड एज बर्थ, मतलब नेक्स्ट बर्थ में मिलती है। सी इट इज क्लियरली रिटन when reactions of once fruitive activities is over, then comes death, and when another series of reaction begins, then comes the birth। getting my point? understanding? तो ये अपने दिमाग में डाल के रखो, वेट मत करियो किसी ने बुरा किया तो उसको रिएक्शन मिलने का। यू हैव जीरो रोल इन इट। हम लोग कृष्णा नहीं है ना, हम जज है, हमारे पास ना कोई अथॉरिटी नहीं है ना कोई पावर है, हम कुछ भी नहीं है उसको रिजल्ट देने वाले। हम आज एग्जाम देने जाते हैं, हम अपना रिजल्ट नहीं लिख पाते, हम अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं लिख पाते, बड़े आए दूसरों को उनका रिजल्ट देने वाले। वाह 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 वाह, सपने में ही जी रहे लोग कि मैंने उसको उसके पापों का कर्म की सजा देनी है। नो, यू कैन नॉट गिव, यू आर नॉट गॉड, यू आर नोबडी, यू आर सिंसियरली नोबडी। तिल जैसे ब्रह्मांड में आपकी साइज इनविजिबल है, कुछ नहीं है हम। सो प्रभुपाद कहते हैं वन शुड नॉट फियर डेथ but should realize one's true nature and move in the world detached and fixed in purpose। तो मृत्यु से भय होने का अभी तो हमने पूरी जर्नी पढ़ी, उसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो हरि नाम लेता है उसको डर नहीं, जहां पे हरि नाम है ना वहां डर नहीं, जहां कृष्णा पे डाउट है ना वहां कूट कूट के डर है, इतना याद रखो। द मोमेंट यू डाउट कृष्णा ना, आप डर से ऊपर से नीचे भर जाओ। लेकिन जैसे हरि नाम पे विश्वास है, जहां पे बहुत 100% ट्रस्ट है ना, देयर इज नो फियर। तो प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो फियर ऑफ डेथ, यू डोंट नीड टू फियर डेथ। बस अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जानो। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है हमारी? दासानु 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 दास। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जानो, अपनी पोजीशन जानो और फिर मूव कर जाओ, डिटैच हो जाओ अपनी बॉडी से भी और अपना पर्पस साधो। पर्पस क्या है? भगवान की सेवा करना, वो पर्पस साधो आप। दैट्स इट। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, फिर बीच के जो सफरिंग्स है ना वो नलिफाई हो जाते हैं, दे रियली डजंट मैटर। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी।